गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही। बहुत गर्मी है, अब अच्छा हो गया मौसम, हवा चल रही है। मौसम का हाल देखिए, ग्रीन ग्रीन। और बहुत सारे कपड़े धोए हैं और क्लिप लगा दी है उड़ न जाए। और क्या कहते हैं, खाना पीना हो गया, यानी नाश्ता हो गया है। अब बहुत तेज़ पानी बरसेगा क्योंकि बादल गरज रही है। आगे में ही बाहर थोड़ा सा घर बैठ कमरे के अंदर रह कर आदमी बोर हो जाता है ना, तो थोड़ा बाहर निकलो, टहलो, है कि नहीं। अभी अभी मैंने लाइव ख़त्म किया है, तो मैंने चश्मा लगाया हुआ था। और लाइव में चश्मा लगाना इसलिए रहता है कि कमेंट पढ़ना रहता है सबका, तो इसीलिए। तो देखिए हवा। दिव्या, ए दिव्या, कपड़ा गिर गया तुम्हारा नीचे, पानी आने वाला है। क्या कर रही हो? हाँ, बहुत दिन के बाद दिखी। हाँ, अच्छा लग रहा था। अरे यार, गर्मी हो रही थी 2 दिन से, बहुत उलझन हो रहा था मुझे। मस्त हो गया। हाँ दीदी, ये कहाँ से आती हैं? हाँ, आपको टाइम मिलेंगे तो आएंगी, मेरे पास काम है। बिल्कुल नहीं है, करने का भी टाइम नहीं, बस आपसे बात कर जैसे मतलब फाइनल करना था। कल आओगी? सोचे थे ना, क्या कहते हैं ये यहाँ का, और सैलरी से वो। आप सुने बहुत बिजी है। कौन बीमार था आपके घर में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे बगल में हैं, पड़ोसी हैं, तो उनके यहाँ काम करने आई, तो मुझे भी काम वाली लगवानी, क्योंकि नीचे का ये क्या कहते हैं, बरंडे सीढ़ी को पोछा अच्छा लगवानी। तो कोई काम वाली की तलाश कर रहे थे। मैंने बगल वाले से पूछा, कह रहे मेरे पास आज तो टाइम नहीं, कल आए। कोई बात नहीं, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो बादल खूब गरज रही है। दिव्या को बता दो, दिव्या वो तुम्हारा चादर गिर गया नीचे, हवा बहुत तेज आ रही है, पानी बरसेगी लग रहा है, क्योंकि ना मौसम भी ऐसे लग रहा है। कपड़े को ऐसे कर लेगा। बनी रहिए गाइस। इतना आंधी तूफान आ रही है, हवा कैसी चल रही है आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए हवा, बाप रे, बहुत तेज पानी बरसेगी, हवा चल रही है। चलते हैं किचन में और चावल भिगो देते हैं। लौकी की सब्जी बनाई थी, लौकी आलू की। और पति जी आम ले आए हैं मेरे लिए, तो आम भी खाएंगे। उनको पता है इसको शुगर है, तब भी ये खाएगी आम। क्या करें, मुझे बहुत पसंद है आम। तो यहाँ रख देते हैं। तो सब्जी को खाली करते हैं, इसमें चावल चढ़ा देंगे ना गरम गरम। लौकी की सब्जी के साथ मुझे वो चावल अच्छी लगती है। ऐसे दही मंगाना भूल गए, दही ले आते तो और अच्छा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आम ले आए हैं तो आम के साथ खाएंगे सब्जी। चावल हमको अच्छी लगती है। लौकी की सब्जी जब बनाते हैं, इसमें चने की दाल डालते तो और अच्छी बनती है, पर चने की दाल था ही नहीं मेरे पास। अब इनसे मंगवाएंगे चने की दाल। बहुत सामान ख़त्म हो गया घर का, तो घर का भी सामान लानी है मुझे क्या, इनको बता देंगे, लिस्ट पकड़ा देंगे, यही लाएंगे। हम तो बहुत कम जाते हैं सामान लेने, पति जी जाते हैं सामान लेने। ये देखिए लौकी की सब्जी, उसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। हेलो गाइस, तो अच्छे से मैं कुकर को धो रही थी, इसलिए कि मुझे चावल बनाना था। तो मैंने सोचा चलो फिर अच्छे से मैं कुकर धो लूँ। उसके बाद मैं चावल गई रेक में निकालने के लिए, तो चावल के बदले मैंने मूंग का दाल निकाला। फिर देखा, फिर मैंने वापस करा, देखी मूंग का दाल है। तो मैंने कहते मूंग का, फिर मैंने उसको ढक्कन लगाया। तो फिर मैंने दूसरा डब्बा पका, क्योंकि स्टील के डब्बे में बड़ी दिक्कत होती है, किसमें चावल है किसमें दाल है, पता नहीं चलता है ना। इसीलिए तो मैंने कहा चलो एक कटोरी, क्योंकि मेरा चावल भीनी बनाई चावल था, बिनना नहीं पड़ता है। तो मैं एक कटोरी, आधा कटोरी डाली मैंने चावल। और अच्छे से चावल को वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद 1 गिलास में पानी डालूँगी, क्योंकि इतना लिमिट रहता है। और कम पानी में
चावल बहुत सूखा हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल बनाना चाहिए चावल, क्योंकि चावल खिली खिली बनती है। अब मुझे चावल खिली खिली पसंद है गाइस। और गरम गरम चावल मुझे बहुत पसंद लगता है। ऐसे कोई आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लो या कोई रिश्तेदार सब्ज़ी बना लो या दाल बना लो तो गरम गरम अच्छी लगती है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे। चाहे रोटी हो या चावल हो, मुझे खाने में गर्मी अच्छी लगती है। चाहे मेरे पति जी को भी गरम गरम पसंद है, क्योंकि उनका लंच तो चला गया था, उनके लंच मैंने पैक करके पहले से ही भिजवा दिया था। तो उस समय बज रहे थे तो हमने कहा चलो भूख लग रही थी बहुत तेज़ मुझे, तो मैंने सोचा चलो अपना खाना जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं चावल को वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद बाल्टी से पानी निकाला कि चलो गिलास से पानी नाप करते हैं, और नाप कर चावल बनाइए गाइस तो बहुत अच्छा बनता है। चावल खिली खिली चावल बनती है। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ। 1 ही गिलास मैंने पानी डाला कुकर में, और कुकर को अच्छे से मैं ढक दूँगी और गैस में चढ़ा दूँगी, क्योंकि तब भी 15-20 मिनट लगता है चावल बनाने में। इसी चावल को भिगो को बनाइए ना तो बहुत अच्छी खिली खिली बनती है, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो तुरंत बनाते हैं, तुरंत खाते। तो इधर मैंने गैस में चढ़ा दिया है कुकर, और खाना वाना खा लिया था मैंने। फिर शाम का समय हो गया, जो शाम के समय हम आप लोग भी आरती ले लिए। आरती पूजा करने के बाद मेरे तो हमने कहा चलो आप लोग को भी आरती दे देते हैं। आप लोग मेरी फैमिली वाले हो तो आप लोग को देना ये जरूरी मॉर्निंग है। से ये दिन से ब्लॉग बन रहा है, अभी ब्लॉग का एंडिंग भी नहीं की। तो खाने में बनाए हैं आज बैगन आलू की सब्जी, और क्या कहते हैं, क्या कहने जा रहे थे, और इतना सोए हैं आज गाइस कि क्या बताएं। कभी कभी काम करते करते आदमी थक भी जाता है और थकान भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, शरीर एक जैसा नहीं होता। पति जी की तबीयत पहले से बहुत सही हो गए है। और खाने में आलू बैंगन की सब्जी रोटी आम हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ऐसे भी रात को खाना हल्का खाना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से कि रात को खाना हल्का खाना चाहिए। हल्का खाना खाने से क्या होता है, पेट सही रहता है। अब बरसात का मौसम है तो बरसात में तो ऐसे भी बाहर का कुछ खाना नहीं चाहिए। आजकल इतना बुखार उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो आप लोग भी अपने आप को परहेज रखिए, कम से कम बाहर का खाना खाया कीजिए। बाहर की चीज़ कम खाया कीजिए। बरसात का समय, इस समय मौसम बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। समय दिन से ही बादल गरज रहे थे पर अच्छे से बारिश नहीं हुई थी। तो यही सब बातें हैं, और पूजा पाठ भी कर लिए, और चलते हैं किचन की तरफ। रोटी बनाने की मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है, और इस समय घड़ी में बज रहे हैं 7:30। तो 7:30 हो गए तो 8 बजे तक रोटी बना लेंगे, क्योंकि 8:30 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं और सारा काम समेट लेते हैं। इसलिए बरसात का समय है तो ये आते हैं ऑफिस से, तो उनको खाने की बहुत जल्दी होती है, इसीलिए मैं उनके टाइमिंग से खाना बना देते हैं। तो ब्लॉग को एंड भी करना था गैस। एक बात बताना चाहते हैं, हम दोस्ती सबसे करो, पर सोच समझ की दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती में कभी गिले शिकवा नहीं होनी चाहिए। दोस्ती में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और ना झूठ बोलकर दोस्ती करो। उसको दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती उसको कहते जो आपके दुख सुख में साथ देता है, उसको बोलती है दोस्ती। यहाँ पर तो सब मुखौटा पहनकर दोस्ती करते हैं, और सामने दूसरा रूप दिखाते हैं और बाहर दूसरा रूप दिखाते हैं, और किसी को आदमी पहचान नहीं पाता है कौन सच्चा दोस्त है कौन झूठा दोस्त है। मैंने बहुत लोगों से दोस्ती मैंने किया, बहुत 1-2 लोग जो ऐसे हैं जो सच्चे दोस्त हैं। कोई लोग तो दोस्त के नाम से कलंक लगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। कितने लोग दोस्ती में फ़ायदा उठाते हैं, कितने लोग दोस्ती में उसका दुख सच समझते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। कितने लोग मेरे साथ कितने गलत कर देते हैं, कितने लोग मुझे क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए हम पहले से अपने आप को मैंने बहुत चेंज करना पड़ा मुझे। दोस्ती लिमिटेड वालों से रखना चाहिए, हर लोग से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। दोस्ती को पहचानो, कौन अपना कौन पराया है। पहले इतना समझ नहीं थी, अब तो बहुत समझ गए हैं। इसीलिए हम बहुत कम निकलते भी हैं, अपना काम से काम मतलब रखते हैं, वो सही रहता है। इस घर में आकर बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और कहते हैं ना, जब दूसरे जगह आप जगह बदलिए तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है।
तो इसीलिए दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और दोस्ती यारी में कभी गिले शिकवे नहीं होनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिराना बबीता के नाम से, और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिए। ओम साईं राम, बाय बाय।